नमस्ते दोस्तों, आप लोगों के चैनल में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं प्राचीन की कहानी। और पढ़ाई पहले के होती थी प्राचीन में हमारे कि बच्चे गुरुकुल में जाते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। आज हम उसी एक वैज्ञानिक कि ज्ञान द्वारा उनके बताएंगे, विद्वान द्वारा। वरदान जो है, एक थे बालक थे, वो अपने गुरुकुल में ज्ञान लेने गए। बहुत मंद बुद्धि के थे, उनके पढ़ाई लिखाई बहुत कम आता था। गुरुकुल में भी बहुत प्रयास किए सब लोग, उनके बहुत पढ़ाने की कोशिश किए, उनके गुरु भी उन्हें वो किए, मगर उनके कमजोरी रहे। हर बच्चों के पीछे रहते थे, उनसे उनके साथ के बच्चे दूसरी क्लास में चले गए, वो उसी क्लास में रहे। उनके गुरुजी एक दिन उन्हें कहे कि बालक, तुम जाओ अपने घर का काम काज करो, तुम्हारे बस की पढ़ाई नहीं है, क्योंकि तुम्हें हम बहुत पढ़ाया, बहुत समझाया, मगर तुम्हें समझ में नहीं आता है और न तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा विद्यालय जो है, तुम्हारे हिसाब से गुरुकुल में पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तुम्हें घर का काम करना चाहिए। तो वरदान जी जो थे, बोले कि ठीक है। चले गए वहाँ से। गुरुकुल से कुछ दूर गए तो वहाँ पर उन्हें प्यास लग गई, तो सोचे कि यहीं कहीं देख लो, दूर पे कहीं पानी का व्यवस्था हो जाए, पी लो तब जाओ घर। फिर जाने लगे तो उन्हें प्यास लगी, तो वहाँ देखे तो कुएं पे कुछ औरतें पानी के कुएं से निकाल रही थी। तो वहाँ पे गए, बोले कि पानी पीना है, कुएं से पानी निकाल रही थी। और नज़दीक गए तो बोले कि ये पत्थर पे निशान कैसे कर दिया आप लोगों ने। तो उसमें से एक औरत बोली, लेडीज, कि हमने निशान नहीं किया है, ये जो हमारी कोमल सी रस्सी है, हम इस पे रोज़ पानी निकालते हैं। एक कोमल की रस्सी की नतीजा है, जो रोज़ निकालने की वजह से इसमें निशान आ गया, इतना इतना गड्ढा हो गया। तो उनके मन में ये बात आई कि जब एक कोमल रस्सी और रोज़ अगर निरंतर रस्सी वही जगह पर बार बार आ रही जा रही है तो इतना गड्ढा कर सकती है, तो हम रोज़ प्रयास करें तो क्यों हमें ज्ञान नहीं होगा। तो ये उन्हें बात समझ में जब आया, तो वो फिर उसी उल्टे पाँव गुरुकुल में चले गए और बोले कि हमें पढ़ाई करना है, हम करेंगे। और फिर निरंतर अपना प्रयास करने लगे और ज्ञान करने लगे। एक दिन ऐसा है कि एक विद्वान बन गए, और विद्वान का नाम हुआ हिंद संस्कृत के व्याकरण के जो है विद्वान, वरदान जी नाम उनका लेखक है। तो कहने का दोस्तों, अगर कोई विद्यालय में अगर हम शिक्षा पे अपन निरंतर हम ध्यान देते हैं, तो कहना का ये नहीं होता कि हम कमज़ोर हैं, पढ़ने हमारा दिमाग कमज़ोर है, ऐसा मानना अपने आप से है। अगर निरंतर प्रयास कोई भी करता है तो पढ़ाई में वो निश्चय प्राप्त होता है उसे, और शिक्षा भी उसे ज्ञान अच्छे से प्राप्त होता है। तो ये बहाना इंसान, कोई भी बच्चा हो, इसे करना नहीं चाहिए कि हमें पढ़ने में हम खुद कमज़ोर हैं, बहुत पढ़ते हैं। मगर अगर लगातार अगर निरंतर वो प्रयास करता है, तो जब एक मूर्ख व्यक्ति इतना महान विद्वान बन सकता है, तो क्या हम लोग अगर पढ़ाई करेंगे, जैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे, तो क्यों नहीं बनेंगे। तो हमारी छोटी सी विचार कैसे लगा आप लोगों को, हमें कमेंट करके बताना जरूर।